के सब साथी मेरे राम तेरा नाम एक सुख के सब साथी अनन्या चिंतयन्तु मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और उसके बाद जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं तो कुंती मैया दौड़ते हुए आ गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। कई श्लोकों में कुंती मैया ने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की और समास पद्धति से मैं कथा को संक्षेप करके समापन की ओर ले जा रहा हूं। और मांगा क्या, इस प्रसंग को आपने भागवत में बहुत सारे भागवत वक्ताओं से सुना होगा। बहुत ही लोकप्रिय प्रसंग है कि कुंती मैया ने भगवान से अपने लिए दुख मांगा। बोलती है मैं नारायण हो आप, मैं जानती हूं, केवल मैं आपकी बुआ नहीं हूं और केवल आप मेरे भाई के पुत्र नहीं हो, भैया भतीजा नहीं हो, केवल बुआ भतीजा का ये रिश्ता नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह मालूम है कि तुम परम ब्रह्म परमेश्वर हो और तुम्हारी ही कृपा है। ठाकुर केशव कन्हैया, ये तुम्हारी ही कृपा है कि इतने भयंकर युद्ध में महाभारत में हमारे पांचों के पांचों पुत्र सुरक्षित हैं। इन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई और इन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, इन्हें तरह तरह से नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन तुम्हारी ही कृपा है कि हमारे पांचों के पांचों पुत्र सुरक्षित हैं और युद्ध में हमारी विजय हुई है। कि जाको राखे साइया मारी सके न कोई, ओ बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर आप ही की कृपा से ये सब हुआ है और मैं जानता हूं आप नारायण हो, तो आप से एक चीज मांगती हूं। बोले बुआ अब तुम भगवान बोल रही हो, भगवान तो मैं हूं नहीं, लेकिन अब मांगना ही चाहती हो तो मांग लो। तो एक बड़ा ही सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा है। कुंती मैया ने ये वरदान मांगा, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम जच्चा पुनः दर्शनम। महाराज जब जब विपत्ति हमारे ऊपर आती है तभी आपके दर्शन होते हैं, तो जब विपत्ति में ही आपके दर्शन होते हैं तो मैं चाहती हूं मेरे जीवन में विपत्ति बराबर आती रहे ताकि आप भी आते रहो। जब विपत्ति आएगी तो आप भी आओगे, तो विपत्ति के साथ साथ आपके भी दर्शन होंगे। तो कुंती मैया ने विपत्ति मांगी, लेकिन देखो एक तरह से देखो तो कुंती मैया ने 3 चीजें मांगी। ये विपत्ति नहीं है, ये बोलने का तरीका है। मांग किसको रही है? ठाकुर जी को मांग रही। करे विपत्ति दे दो, अरे ठाकुर जी विपत्ति कैसे देंगे?
उदयसर भाई से हम कहे हमको एक दिन के लिए घोड़ा दे। अब एक आदमी के पास घोड़ा था, बहानाबाजी भी होती है, मांगने वाले भी बेशर्म होते हैं। वो अपना घोड़ा देना नहीं चाह रहा है और एक आदमी वो देता ही नहीं, पीछे घोड़ा बांध कर रखा है, मांगने जाते हैं लोग, नहीं देता। एक आदमी क्या कहा, भाई साहब आप अपना घोड़ा दे दीजिए हमको 2 दिन के लिए। उसने कहा नहीं, घोड़ा तो बेच दिया। तब तो घोड़ा पीछे से आवाज दिया, हिनेना आया। उसने कहा अरे घोड़ा तो यही है, हिनेना रहा है। तो बोलता है अरे बेवकूफ, घोड़े की बात समझ रहे हो, हम जो बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहे। हम बोल रहे हैं कि घोड़ा मेरे पास नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि घोड़ा नहीं है, तो समझो कि है, नहीं देना चाहते हैं। अब घोड़ा ही हिना लिया तो तुमको ये पूछने की जरूरत क्या है? तुमको समझ जाना चाहिए कि घोड़ा है, हम देना नहीं चाहते। एक तो ये स्थिति हुई कि वो घोड़ा है, नहीं देना चाहते, तो उसने कह दिया घोड़ा नहीं है। एक ऐसी चीज हो कि हमारे पास वो सामान जो है ही नहीं, कोई मांगे, हम क्या करेंगे, उसको कैसे देंगे? अरे रसो वही सह, भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, रस स्वरूप हैं, उनके यहां तो दुख है ही नहीं। दुख तो हमारे पाप का फल है। भगवान की झोली में, भगवान के घर में दुख होता ही नहीं। तो दुखालय तो संसार में दुख होता है, ये संसार दुखालय है, तो संसार दुखालय है। तो भगवान की झोली में तो दुख है नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। अब भगवान से कोई कहे कि हमको दुख दे दो, तो जो दुख उनके पास है ही नहीं, वो आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन दुख देना उनके बस की बात नहीं है। उनके पास दुख है ही नहीं। दुखालयम संसारमयम, ये संसार दुखालय है, तो ये दुख नहीं दे सकते ठाकुर जी, आनंद दे सकते हैं। एक ये बात, आनंद ही दे सकते, दुख नहीं दे सकते। तो वो कह रही है आप ठाकुर जी हमको दे, नारायण नारायण राधे राधे, हमको विपत्ति ही दीजिए। जब आप विपत्ति में मिलते हैं तो हमको विपत्ति ही चाहिए। क्यों विपत्ति चाहिए? क्योंकि विपत्ति में आप आते हो, तो इसका मतलब हम चाहिए ना। मांग रही है ठाकुर जी को, लेकिन बोल रही है घुमा करके कि विपत्ति में आते। दूसरी चीज, 2 चीज, मतलब उसने ठाकुर जी को मांगा, उसने आनंद मांगा, उसने सुख मांगा, उसने दुख नहीं मांगा। द्रौपदी ने आनंद मांगा, ठाकुर जी को मांगा। द्रौपदी ने विपत्ति नहीं मांगी, क्योंकि ठाकुर जी को बुला रही है। ठाकुर जहां आएंगे वहां विपत्ति कैसे आएगी और विपत्ति कैसे रहेगी? वो तो आनंद है, तो आनंद लेकर जाएंगे, आनंद है तो आनंद ही दे पाएंगे। तो ठाकुर जी को मांग रही है तो आनंद मांग रही है, वो दुख नहीं मांग रही है। लेकिन 2 चीज और मांगा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासम छिन्नी दृढ़ं पांडुसु विष्णुसु। हे भगवान, हे केशव, मेरी ममता जो है ना वो थोड़ा रह गई है, किसमें? विष्णुओं में और पांडवों में। मायके में, ससुराल में, दोनों जगह माताओं का अनुराग रहता है, उनकी ममता रहती है, उनका मोह रहता है। माँ बूढ़ी भी हो जाए ना, मायके के प्रति उसका अनुराग रहता ही है। और खैर ससुराल में तो सब उसका अपना ही है, तो उसके प्रति तो उसका अनुराग रहना ही है, लेकिन मायके से भी अनुराग टूटता नहीं है। तो कुंती उपरति मांग रही है। पहले श्लोक में वो आनंद मांग रही है और दूसरे में उपरति वैराग्य मांग रही है। मेरा जो मन फंसा हुआ है विष्णुसु में, पांडसु में है, पांडवों में और विश्ववंशियों में, जो मेरा मन फंसा हुआ है उसको वहां से खींच लो। कहां ले जाओगी बुआ? मन खींच लेंगे, ले कहां जाओगी? तो कहा मन को तो मैं तुम्हारे चरणों में ले जाना चाहती हूं। तो भक्ति मांग लिया। त्वयि मेन्य विषयामति मधुपते, त्वयि मेन्य विषयामति मधुपते सकृत। यहां भक्ति मांगी, मेरा मन पांडु पुत्रों, पांडवों
विषवंशियों से हट करके आपके चरणों में लग जाए। तो उसने भक्ति मांगा है, उसने उपरति मांगा है, उसने आनंद मांगा है। मैंने वैराग्य मांगा, भक्ति मांगा, आनंद मांगा। और देखिए, विपत्ति संपत्ति के जाने आने को विपत्ति नहीं कहते हैं। विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति। और तुलसीदास ने इसी को अनुवाद कर दिया अपने यहाँ। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जय जय राजा राम हरे, जब तब सुमिरन भजन न होई, जय जय सीताराम हरे, जब तब सुमिरन भजन न होई, जय जय सीताराम हरे। जब भगवान का स्मरण न हो, भगवान का भजन न हो, आप समझिए आपके ऊपर विपत्ति ही विपत्ति है। यही असली विपत्ति है कि भगवान का स्मरण न हो, भगवान का भजन न हो। अब देखो जी, देखो भगवान तो ऐसे हैं कि जो दुखी है, अकिंचन है, पूरी आस दुनिया से कट जाए और कोई साथ न दे तो भगवान साथ देते हैं। एक गुरु और एक भगवान छोड़ कोई साथ नहीं देता। दो पंक्ति मैंने लिखा है, मैं गुनगुना देता हूं। केहू न काम आई तब श्याम काम है। छोड़ दिए, रुकिए। केहू न काम आई तब राम काम है, केहू न काम आई तब राम काम
कुंती ने रोक लिया भगवान को, रुक गए। और इधर युधिष्ठिर जी को बड़ा शोक हो गया। युद्ध समाप्त हुआ है, युद्ध में विजय हुई है, सत्ता मिल गई, ऐश्वर्य मिल गया। ऐश्वर्य उनके प्रारब्ध में है। अगर ऐश्वर्य युधिष्ठिर के प्रारब्ध में नहीं होता तो युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में नहीं होते, और भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों के पक्ष में नहीं होते तो 11 अक्षौहिणी सेना जो दुर्योधन की थी, और जिसमें एक से एक महारथी वीर थे, उनको पराजित करना कदाचित पांडवों के बूते की बात नहीं होती। युधिष्ठिर के प्रारब्ध में ऐश्वर्य है, लेकिन विजय प्राप्त करके भी खुश नहीं है, बहुत दुखी है। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है, बहुत लोगों ने समझाया, उनका शोक दूर नहीं हुआ। श्री कृष्ण उनको भीष्म के पास लेकर जाते हैं। युद्ध भूमि में भीष्म भी बाण से शरीर क्षत है और बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित आत्मदर्शी निष्काम कर्मयोगी भीष्म को पता है कि ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, ये साक्षात नारायण है। उपदेश दिया, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। दान धर्म को उपदेश दिया, पांडवों को राजधर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, भगवत धर्म के बारे में बताया। बहुत विस्तार से उपदेश किया है। लेकिन भगवान जब पहुंचे हैं तो भगवान को कहा, महाराज आप तो जब आ ही गए हो तो जब तक मैं अपना शरीर का परित्याग ना कर दूं, यहाँ सामने खड़े रहो। और देखो, खड़े रहना है। और सुनो ठाकुर केशव, खड़े रहना है। और कब तक? सुनो, तब तक खड़े रहो जब तक मैं अपने प्राण का त्याग न करूं। इच्छा मृत्यु का वरदान है मेरा, जब चाहूंगा तभी मरूंगा, और जब तक नहीं मरूंगा यहीं खड़े रहो। और सुनो ठाकुर, ये मुंह लटका करके नहीं खड़ा रहना है, खड़ा रहना है मेरी तरह, इधर उधर दाहिने बाएं नहीं देखना। ठाकुर केशव कृष्ण सुनो, देखो यहीं खड़े रहो। आओ थोड़ा और पास आ जाओ, थोड़ा और नजदीक। अभी तुम्हारा चेहरा ठीक से दिखता नहीं है, शरीर तो बाणों से विधा हुआ है, शरीर में अब रक्त नाम की कोई चीज शेष रह नहीं गई है। ठाकुर हे केशव, थोड़ा और नजदीक आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यहाँ आकर खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। और ठाकुर चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, मेरी तरफ देखते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, मेरी तरफ देखते रहो। और कब तक? जब तक अपने प्राण ना छोड़ दूं तब तक। ऐसे ही देखो। भगवान ने कहा, अच्छा ड्यूटी लगा दिया इन्होंने। इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर 6 महीना और प्राण न छोड़े तो 6 महीना हमको यही खड़ा रहना पड़ेगा, पड़े हुए। कैसे है? जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, तो करना स्वामी। जब प्राण